फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। और साथ ही साथ सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़े और वहाँ आकर जितने भी आपके जो भी डीवी के या जो भी ज्वाइनिंग है, जो भी प्रोसीजर है, उसको ज़रूर शेयर करें। क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो कुछ पता नहीं चलना है कि क्या होगा नहीं होगा। इसीलिए प्लीज़ आप लोग शेयर भी ज़रूर कीजिए। आइए, अब एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। ठीक है, सेंट्रल रीजन से एक अपडेट आ गई है जो कि काफ़ी दिनों से लोग, अभी तो एलोकेशन एक्चुअली हुआ नहीं है इलाहाबाद रीजन से, जिसको सेंट्रल रीजन कहते हैं, लेकिन फाइनली वहाँ से भी कुछ अपडेट आ गई है। और ये AFHQ और साथ ही साथ एक आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी, दोनों का एक आया है अपडेट। वो आप देख लीजिए। यहाँ पर आप इसमें दे दिया गया है कि जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको एक हमको लगता है सबको पर्सनली ईमेल किया गया है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो देख लीजिए एक बार। डॉक्यूमेंट्स देखिए सबका लगभग लगभग वही रहता है, कुछ अंतर नहीं आएगा। क्लास 10 सर्टिफिकेट और मार्कशीट। ध्यान रखिएगा, बहुत लोग सिर्फ सर्टिफिकेट ले जाते हैं, मार्कशीट नहीं लाते, दोनों ले जाना है। साथ ही साथ जो आपका OBC या जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, SC ST EWS जो भी है वो ले जाना है। और एक आइडेंटिटी प्रूफ जो सर्टिफिकेट, उसमें आधार आपका हो गया, वोटर ID हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या जो कुछ भी है उसको आप जो है कि आपको ले जाना है। साथ ही साथ अगर कोई हायर एजुकेशन आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप लेके वहाँ जा सकते हैं। जैसे कि कोई क्लास 12 का हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, या कोई हायर डिग्री है, कुछ आपने एक्स्ट्रा कोई टेक्निकल ग्राउंड्स पे या कुछ किया है, तो वो भी आपको लेके जाना है, वो भी आप सबमिट कर दीजिए। उसके बाद 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज का फ़ोटो इसमें जो आपको माँगा जा रहा है। और अगर NOC मतलब क्या है? NOC बहुत लोग कन्फ्यूज करेंगे, NOC क्या है? NOC का मतलब हो गया कि जो लोग गवर्नमेंट में ऑलरेडी वर्किंग हैं उनको जो है कि लाना होता है। जो गवर्नमेंट में नहीं है उनके लिए ये नहीं है, जो कहीं काम करते हैं उनके लिए मांगता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब ये हुआ कि ऑफिस आपको रिलीव कर दे, आपका जब यहाँ पर ज्वाइनिंग जिस पोस्ट के लिए आपका होना है वहाँ के लिए आपको रिलीव किया जाएगा। और वहाँ पर आपको उसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र, इसको हिंदी में बोले तो अनापत्ति मतलब कोई आपत्ति नहीं है, तो ये आपको इसमें चाहिए होता है, जो आपको लेके जाना है। साथ ही एक कॉपी मेल का ले जाना है। यही जो कॉपी आप देख रहे हैं, इसकी एक कॉपी आपको बना के ले जानी है। और साथ ही साथ क्या है, ओरिजिनल और जीरोक्स सभी डॉक्यूमेंट्स का आपको, इतना जितना ये सारा डॉक्यूमेंट्स है इसका आपको यहाँ पर आपको लेके जाना है। ठीक है, ये सब कुछ आपको ले जाना। और वेरिफिकेशन इनका जो आया है वो 23/11, यानी कि इनका हो चुका होगा इन केस, मुझे लगता है। और ये एड्रेस है जहाँ पर आपको आपको वहाँ पर पहुँचना है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग सभी लोगों का जो है कि इसमें जिसका होने वाला होगा वो ज़रूर वहाँ अपीयर हुए होंगे। और ये मिनिस्ट्री ऑफ जो है आपका डिफेंस, सॉरी ये भी डिफेंस में ही आता है लेकिन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में है, उसके रिगार्डिंग भी आपका आया है। इसमें भी वही कुछ सब सेम टू सेम लगभग वही डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है। जिसमें कि अगर आप देख पाएंगे तो इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, और फिर OBC हो गया, फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, इसका फॉर्मेट वगैरह आपको होगा। EWS है तो वो लाना है, एज रिलैक्सेशन अगर के लिए आप क्लेम किए वो लाना है, और भी कोई बेनिफिट आपने क्लेम किया तो उसके लिए वो लाना है। और इनको जो बुलाया गया है, इनको हेडक्वार्टर में जो है कि ऑफर, if you accept offer on the terms and condition mentioned above, you have to intimate acceptance to this office। और कब तक है? तो 20 दिसंबर तक। देखिए, बहुत लोग कंफ्यूज ये कर रहे हैं कि ये जो टर्म कंडीशन दे दिया जाता है कि एक्सेप्ट करना क्या है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो एक्चुअली ये कुछ है नहीं। देखिए ये क्या है, आप अगर इस पॉइंट को समझेंगे, प्लीज नोट ओनली एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन एट दिस स्टेज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कैरिड आउट ए लेटर डेट। मतलब ये एक तरह का ये श्योर करते हैं कि अगर अगर 100 कैंडिडेट हैं तो 100 कैंडिडेट्स में बहुत ऐसे भी होते हैं जो कि किसी और एग्जाम में पास कर जाते हैं, कहीं और चले गए, कोई और किसी कारणवश कहीं और सिलेक्शन हो गया। तो ये सिर्फ ये बिलिंगनेस मांगा जाता है। आप सिंपल में, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये कैसे होगा, इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप सिंपल एक मेल डाल के आप उसको हिंदी में, इंग्लिश में या जिस भी भाषा में लिखेंगे चलता है, उसमें बस लिख देंगे कि हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं, ये जो मेरे पास जो ऑफर आया है इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। दैट्स इट।
दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब इसमें क्या करना है, नहीं करना है, क्या होगा? कुछ नहीं करना है भाई, मेल है तो मेल, बाय पोस्ट है तो बाय पोस्ट, जैसे भी आ रहा है जिस माध्यम से, आपको बस उसको उसमें कर देना है। इसमें बहुत सोचना नहीं है, ठीक है? और फिर बाद में आपको वो डीवी के लिए कॉल करेंगे, जैसा कि एकदम स्पष्ट लिखा है कि डॉक्यूमेंट कैरीड आउट ए लेटर डेट, फिर उसके लिए अलग से डेट आएगी जिसमें आपको डीवी के लिए कॉल किया जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ उस लेटर के रिगार्डिंग में आपको लिख देना है कि हाँ, आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट दिस ऑफर, और बस 2-3 लाइन लिख के जस्ट एक मेल डाल देना, या बाय पोस्ट जाए तो बाय पोस्ट आए। जैसे कि यहाँ लिखा भी गया है कि 20 दिसंबर तक आपको यहाँ पर जाके उनको ये बता देना है कि आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि डीवी इसके बाद होगा, डीवी का अलग शेड्यूल है। कुछ कुछ डिपार्टमेंट इस तरह की हो रही है, बाकी सभी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है। और एक और है इसमें आपका ये, अगर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स का जो है, यहाँ से भी आपका आया हुआ है, ये आपका NWR रीजन है, ठीक है? जो चंडीगढ़ वाला जो है उसका ये पूरा रीजन है, उसमें भी अभी तक एलोकेशन NWR का भी नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर जो है कि इनकम टैक्स से जो है कि इसमें जो है कि आपका सारा कुछ सिचुएशन इसमें बन गया है, और वो कॉल कर रहे हैं। लगभग ये अलग-अलग शिफ्ट में जिस जिस तरह से आ रहा है, जिसमें कि जैसे इसमें देखेंगे तो 154 से स्टार्ट है, ठीक है? अगर आप यहाँ देख पाएँगे तो इसमें स्पष्ट लिखा गया है 154 से 321, यानी कि लगभग इससे पहले भी होगा। 1-2 लिस्ट इसकी और आई थी। ये आई थिंक ये सेकंड लिस्ट है, ठीक है? ये सेकंड लिस्ट है। तो आप लोग को जिस-जिस समय पर बुलाया जा रहा है उसका डेट भी यहाँ मेंशन हो किया गया है कि कब-कब आना है, नहीं आना है। इसमें आप देख पाएँगे तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आपको 28/11 से 29/11, ठीक है? इसका पूरा शेड्यूल रखा गया है। 28/11 और 29/11, ये 2 डेट में इतने सारे लोग को इसमें बुलाया गया है, और जो सेकंड डेट होगा उसका अलग से शेड्यूल वहाँ पर उसमें जारी किया गया। तो जिस-जिस तरह से आप लोग को डेट मिलता है, आप लोग वहाँ पर अपीयर होइए, ठीक है? उसी से आपको सब कुछ क्लियर पता होगा। जैसे इनकम टैक्स में डीवी हो रहा है, और डीवी सभी डिपार्टमेंट्स में होना है, ठीक है? डीवी सिर्फ इसी में नहीं, डीवी सभी डिपार्टमेंट्स होना है, और सबका एक-एक करके स्टेज बाय स्टेज वहाँ पर आपको कॉल किया जाएगा। तो आप लोग जितने भी लोग हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएँ, जितना भी आपको लाने के लिए डॉक्यूमेंट कहा जाता है, चाहे वो अटेस्टेशन फॉर्म हो, या कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, या मेडिकल हो, जो भी हो, जिस फॉर्मेट में जैसे कहा जाता है आप वैसे भर के जाइए। एकदम हड़बड़ाना नहीं है, आराम से उसको भरिए, बहुत ज़्यादा एकदम परेशान नहीं होना, क्योंकि उसी से आपका हड़बड़ी होने से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है कि छूट जाता है। तो कोशिश कीजिए कि सब कुछ अच्छी तरह से तैयार करके जाएँ, और आपका डीवी सही हो जाएगा, बस बात खत्म है, इसमें कुछ करना है नहीं, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल पर आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए। एक फिर से रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल जो हमारा ग्रुप है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 2022 बैच वालों के लिए ही स्पेशली बनाया गया है, तो इसमें सभी लोग आके इसमें जुड़ जाइए, ठीक है? मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।